हम सबके जीवन में हमेशा सुख नहीं रहता और हमेशा दुख भी नहीं रहता। और दूसरी बात, कोई इंसान कितना भी ज्ञानी हो, कितना भी अच्छा हो, वो हमेशा अच्छे कर्म को ही करता रहे, ये संभव नहीं। और या फिर कोई इंसान चाहे कितना भी बुरा हो, वो लगातार अशुभ कर्मों को करते रहे, ये भी संभव नहीं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, उनसे अच्छे बुरे कर्म होते रहते हैं और उनके जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। दोस्तों, आज की ये बौद्ध कहानी सुनकर आपको ये एहसास हो जाएगा कि दुख केवल आपके जीवन में ही नहीं है। आप एक इंसान की ज़िंदगी को बहुत ध्यान से, बहुत नज़दीक से देख पाओगे, लेकिन उसके लिए आपको ये कहानी सारे कामों को छोड़कर ध्यान से और विश्वास के साथ सुनना होगा। और आप इस कहानी में यह भी जानोगे कैसे इंसान वक्त पड़ने पर कितना बदल जाता है। हमें कब तक किसी इंसान पे भरोसा करना चाहिए। तो अब बिना वक्त बर्बाद किए चलिए कहानी की ओर। इससे पहले आप इस कहानी में खो जाएं, इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। ये घटना 1500 ईसा पूर्व की है, जब अपना भारत देश अत्यंत पिछड़ा हुआ था। आधुनिकता अभी इस देश में कदम नहीं रखी थी। उस समय लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि हुआ करता था और पशुपालन। गिने चुने लोग व्यापार कर पाते थे और वही समाज में अमीर और इज्जतदार कहलाते थे। उस समय समाज में गिने चुने वैद्य होते थे, गिने चुने चिकित्सक हुआ करते थे, और जो चिकित्सक गांव में रहा करते थे उनकी व्यवसाय सही से नहीं चल पाती। और यही कारण था कि ज़्यादातर चिकित्सक बड़े नगरों की ओर दौड़ते थे। तो इन्हीं समस्याओं से जूझता एक परिवार असम के गांव में निवास करता था। अपने वृद्ध माँ बाप और अपनी खूबसूरत पत्नी के साथ वह कृषि के कार्यों को करता। चूँकि उसका बाप वृद्ध हो चुका था और उसकी माँ भी बुढ़ापे से जूझ रही थी, इसी कारण से वो कृषि के कार्यों को ज़्यादा न कर पाती। लेकिन फिर भी सारा परिवार कृषि के कार्यों में जितना संभव हो सके उतना योगदान देते थे। चिन्मय अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर लेता था। चिन्मय का हंसता खेलता परिवार था, उसे किसी चीज़ की भी कमी नहीं थी। ऐसे ही कुछ समय बीतता गया और बुढ़ापे में बीमारी ना हो, ये कैसे संभव है। और अंत में बीमारी के कारण ही उसके दोनों माता पिता चल बसे। अब वह माता पिता की चिंता में कई दिनों तक जूझता रहा। उस समय उसकी पत्नी ने उसे बहुत हिम्मत दी। चिन्मय फिर से कृषि के कार्यों को करने लगा और कुछ ही महीनों बाद उसके घर में एक नन्हे मेहमान की उत्पत्ति हुई। उसकी पत्नी ने एक खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया। अब चिन्मय को अपने माता पिता का गुजरने के कारण जितना दुख था, उससे 1000 गुना सुख उसे अपने पुत्र प्राप्ति से हुई। ऐसा लग रहा था संसार का सारा सुख उसके गोद में आ गया है। ऐसा पल उसने कभी महसूस नहीं किया था। लेकिन जब चिन्मय ने अपने पुत्र को ध्यान से देखा, तब उसे यह एहसास हुआ ये पुत्र नहीं, एक पुत्री है। लेकिन इस बात से उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा। उसकी सोच आम लोगों की तरह दुर्बल नहीं थी। वो भविष्य की चिंता नहीं करता था। इस पुत्री को भी पाकर वो उतना ही खुशी हुआ। अब उसका घर फिर से झूम उठा। बच्चे की किलकिलाहट और माता पिता के बीच प्रेम, इन सब चीज़ों से वह घर झूम उठा। और ऐसे ही हंसते खेलते 2 वर्ष बीत गए। उसकी बेटी पूरे 2 वर्ष की हो गई और उसके राज्य में विरोधी देश के सैनिकों ने अकारण हमला कर दिया। पूरा गांव सैनिक के हिंसा से बिखर गया। सभी लोग पीड़ित हो रहे थे, सभी लोगों को चिंता हो रही थी। युद्ध के कारण गांव का माहौल हिंसापूर्ण एवं आक्रामक हो गया। उस गांव में अब हर जगह सन्नाटे की खौफ थी। सब लोगों के मन में यही बसा रहता था, न जाने कब युद्ध शुरू हो जाए। और ऐसा ही एक दिन हुआ। उसके गांव में एक दिन सैनिकों ने बेहद आक्रामक तरीके से गांव के लोगों के बीच नरसंहार शुरू कर दिया। गांव के लोग अपनी अपनी जान बचाकर भागना शुरू कर दिए। चूँकि रात्रि काल थी, इस वजह से कई सारे लोग मारे गए। उन्हीं में से था चिन्मय। अपने परिवार को लेकर वह भी भाग रहा था। उसकी बेटी केवल 2 वर्ष की ही थी। वह मन में यही सोच रहा था, भगवान से यही विनती कर रहा था, हे प्रभु, मैंने तो ये दुनिया देख ली है। अगर मुझे कुछ हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन मेरी बेटी और मेरी पत्नी को कुछ मत होने देना। वो किसी तरह से इस गांव से बचकर निकल जाए। ऐसे ही विचारों के साथ
वो गांव से भागता रहा अपनी पत्नी को लेकर। तभी उसे नजर पड़ी बहुत दूर से कुछ घुड़सवार जिनके हाथों में हथियार हैं, नंगी तलवारें हैं, और वे लोग उन सब चीज़ों के साथ उसी की ओर बढ़ रहे हैं। वह डर से कांप गया। वह अपनी बेटी और पत्नी को लेकर दूसरी दिशा में भागने लगा। उसकी पत्नी ने कहा, हम लोग इनसे ज़्यादा देर तक बच नहीं सकते हैं। हम लोगों के पास बहुत ही कम समय है। अगर सैनिकों की नज़र हम सब पे पड़ गई तो हम दोनों के साथ साथ ये नन्ही जान की भी मौत हो जाएगी। हम लोगों ने तो ये दुनिया देख ली है, लेकिन हमारी बेटी जो इस दुनिया को अभी तक नहीं देखा, ये भी मर जाएगी। और अगर ये मर जाएगी तो क्या हम लोग इसकी पीड़ा को सहन कर पाएंगे? सुनिए, आप इसे यहीं कहीं छिपा दीजिए ताकि सैनिकों की नज़र इस पे ना पड़े। चिन्मय ने कहा, हाँ तुम सही कह रही हो, मैं भी यही सोच रहा था। चलो हम लोग इसे नदी के किनारे रख देते हैं। अगर तुम्हारी जान बच जाए या फिर मेरी जान बच जाए या फिर हम दोनों की जान बच जाए तो हम लोग वापस आकर इसे ले जाएंगे। वो लोग नदी के किनारे गए और ऐसी जगह का खोज किया जहाँ पे कोई जंगली जानवर ना आ सके। एक सुरक्षित जगह खोजकर अपनी बेटी को कपड़े से ढककर वो वहीं चला गया। वो वहाँ से भाग गया ऐसी जगह में जहाँ वो सुरक्षित रह सके और अपनी बेटी को वापस आकर ले जा सके। जब वो जा ही रहा था कि अचानक सैनिक वहाँ आने लगे। वो जल्दी से दौड़ दौड़ कर भागने लगा और इधर उसकी पत्नी ने कहा, अब मुझसे भागा नहीं जाएगा, अब मैं नहीं भाग पाऊंगी। चिन्मय ने यह सुन उसे अपने गोद में उठा लिया और उससे जितना हो सका वो भागा। लेकिन होना क्या था, उसके सामने से भी सैनिक आने लगे। वह दोनों तरफ से सैनिकों से घिर गया। सैनिकों ने चिन्मय को बुरी तरह से मार दिया और उसकी पत्नी के साथ कुकर्म को करके उसे भी मार दिया। चिन्मय मरते दम तक भगवान से यही प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान, तुमने जो सजा मुझे दी मुझे स्वीकार है, लेकिन मेरी बेटी को जिंदा रखना, उसे कुछ ना हो पाए, इन हथियारों की नज़र उन पर न पड़ने पाए। जब चिन्मय की पत्नी के साथ वे लोग कुकर्म कर रहे थे, उसकी पत्नी भगवान को गाली दे रही थी, क्या मैंने गुनाह किया था? मैंने जीवन में ऐसा कौन सा कुकर्म किया था जो तूने मुझे इस तरह की सजा दी? वह अपनी हर दुख में, हर पीड़ा में भगवान को गालियां दे रही थी, उन सैनिकों को गालियां देती और अंत में दोनों ने वहीं प्राण गंवा दिए। और अब अगली सुबह, उस समय अमीर लोग ज़्यादातर यातायात रथ या नदी के सहारे करते थे। उसी दौरान एक यात्री नदी के रास्ते से दूसरा शहर जा रहा था और इसी दौरान उसे रास्ते में चिन्मय की बेटी दिख गई। उस यात्री ने फौरन ही नाविक से कहा, रुको, देखो वहाँ पे कुछ है। वह नाव से उतरकर नाविक अपने नाव को किनारे खड़ा किया। यात्री ने फौरन नाव से उतरकर उसके पास गया। उसने देखा, पहले तो उसके मन में लगा था शायद ये कोई खजाना है, चोरों ने अपने खजाने को ऐसी जगह छिपाया है। लेकिन जब वह नाव से उतरा, उसके पास गया, उसने देखा एक नन्ही सी परी इसमें सो रही है। वो बहुत ही प्यारी थी। वह युवक उस नन्ही परी को देखकर बहुत खुश हुआ। उसके मन को उसने मोह लिया था और उस युवक ने उस छोटी सी बच्ची को नाविक के पास ले गया और दुख भरे शब्दों में कहा, ये इतनी प्यारी बच्ची किसने छोड़ दिया? तभी उस नाविक ने उससे कहा, इस गांव में अभी युद्ध चल रहे हैं, विरोधी देश के सैनिक यहाँ पे आक्रमण करते रहते हैं। हम दोनों को भी इस गांव से जल्दी निकलना होगा। शायद इसके साथ यही हुआ होगा, इसी कारण से इसके परिवार वालों ने इसे यहाँ छोड़कर चले गए होंगे। जब युवक ने इन सारी बातों को सुना, उसने उस नाविक से कहा, अब इस बच्ची की मैं आजीवन पालन पोषण करूँगा। लेकिन दोस्तों, आखिर उस युवक ने ऐसा क्यों कहा नाविक से? इसके पीछे उसका क्या फ़ायदा था? पहला कारण तो ये, वो पहले से ही शादीशुदा था। उसकी 3 पत्नियों से शादी हो चुकी थी, लेकिन किसी पत्नी से उसे संतान की प्राप्ति नहीं हुई और तीनों पत्नियों से संतान प्राप्ति की इच्छा न होने के कारण तीनों पत्नियों की बीमारी से मौत हो गई। उसके जीवन में कोई नहीं था और जब उसने इस बच्ची को देखा, उसे एक आशा की किरण नजर आई। उसे अब जिंदगी में एक नई खुशी की उम्मीद नजर आई और इसी वजह से उसने उस नाविक से ये बात कही। अब वह युवक एक अनजान गांव में अपनी उस छोटी बच्ची के साथ अपना नया बसेरा शुरू कर दिया
उस गांव में उसे कोई न जानता और इसी बात का फ़ायदा उठाकर उसने गांव के लोगों से यह कह दिया कि मैं ब्राह्मण जाति का हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। लेकिन किसी को क्या ही पता चलता, इसी कारण से उसने अपनी जाति तक को भी बदल लिया। वह गांव के लोगों को बड़ी बड़ी बातें सुनाता और ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें कर लोगों के बीच एक नई चरित्र का निर्माण कर चुका था। अब 10 लोगों के बीच उसकी काफ़ी इज्जत होती। गांव के लोग उससे डरते, कोई भी उससे उलझने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि उसने सबको ब्राह्मण बताया था। गांव में कोई भी पूजा पाठ का कार्य होता, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान होता, तो वही उस कार्य को पूर्ण करता। इसी से उसकी जीविका चलती। अब उसने अपने जीवन को अपने नियंत्रण में कर लिया था। समाज में उसकी इज्जत थी और घर में एक छोटी सी खूबसूरत बच्ची थी। अब उसे जीवन में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। वो अपने जीवन से खुश था। और इधर उसकी बच्ची बड़ी होती चली गई। वो 7 वर्ष की हो गई थी और वह युवक पूरे 32 साल का हो गया था। और ऐसे ही समय बीतता चला गया। जब उसकी बच्ची 16 साल की हो गई, वो बहुत ही खूबसूरत लगती थी। वह युवक अपनी बेटी को बाहर न जाने देता। वो अपनी बेटी को किसी के पास भी बैठने नहीं देता। उसे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती तो देवेंद्र किसी तरह से उसकी इच्छाओं को पूर्ति कर देता। देवेंद्र ने अपनी बेटी को अभी तक ये एहसास नहीं होने दिया कि वो उसका सच्चा पिता नहीं है। उसने अपनी बेटी को बहुत प्यार दिया था और उसकी बेटी अत्यंत सरल थी। उसे सामाजिक और मानव ज्ञान था ही नहीं। वो बिल्कुल अबोध थी, क्योंकि उसकी वजह देवेंद्र था। उसने अपनी बेटी को समाज से दूर रखा था। अब उसकी बेटी की उम्र 16 वर्ष की और देवेंद्र की उम्र 41 साल हो चुकी थी। वह जब भी अपनी बेटी को देखता, उसके मन में उसकी बेटी की खूबसूरती की आकर्षण उसे मोहित कर लेती। उसके मन में गंदे विचार आने लगते, लेकिन तब वो समझा लेता, आखिर ये मेरी बेटी है, मैं इसके साथ ऐसे कैसे कर सकता हूँ। और ऐसे ही 1 वर्ष और बीत गए। अब उसकी बेटी और भी नौजवान और खूबसूरत हो गई। अब जब भी देवेंद्र अपने काम से आता, अपनी बेटी को देखता, जब उसकी बेटी उसके पास आती, उसकी बेटी की खूबसूरती देवेंद्र के मन में काम की वासना जगा देती। वह कामुक विचारों में धंस जाता। और भला एक इंसान काम के विचारों से कब तक बच सकता है। अब उसके सारे संकल्प टूट गए। उसके मन के रोम रोम में काम की वासनाएं चीख चीख कर चिल्लाने लगी। वह बहुत बेचैन हो गया। वो खुद को रोक न सका और फिर वही होना था। एक दिन उसने अपनी बेटी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित किया, अपनी काम की अग्नि को शांत किया। लेकिन जब वो अपनी बेटी के साथ पहली बार ऐसा किया, उसकी बेटी को यह हरकत बहुत गंदी लगी। वहाँ पे देवेंद्र ने अपनी बेटी से कहा, गांव के चिकित्सक ने उसे ऐसा करने को कहा है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं नहीं चाहता तुम्हें कोई सा भी रोग तुम्हें छुए। ऐसी ही मनगढ़ी पट्टी पढ़ाकर उसने अपनी बेटी के साथ संभोग किया। और अब जब भी उसके मन में काम की अग्नि जलती, वो ऐसा ही किया करता। और वो भला कब तक अपने आप को रोक पाएगा, क्योंकि ये उसकी संतान तो थी ही नहीं। उसने उसके साथ ऐसा कई वर्षों तक किया और आखिरकार एक समय ऐसा आ गया जो सारी क्रिया एक नारी की गर्भवती होने के पहले शुरू हो जाया करती हैं। वही सारी क्रिया अब उसकी बेटी में शुरू हो चुके थे। ऐसे ही 2 महीने बीत चुके थे। अब देवेंद्र के मन में से काम की वासनाएं ऐसे भाग चुकी थी जैसे गधे के सर से सींग। वो अब परेशान रहने लगा। उसे चिंता होने लगी, अगर गांव वालों को ये बात पता चलेगी कि मेरी बेटी बिना किसी युवक से विवाहित हुए ही बच्चे को जन्म दे दी, तो गांव के लोग मुझे जिंदा जला देंगे। अब 4 महीने बीत चुके थे। उसकी बेटी की पेट का आकार बदल चुका था। उसकी पेट में अचानक कभी कभी बहुत दर्द होता, लेकिन उसका बाप कर भी क्या सकता था। वो जैसे तैसे अपने बेटी को शांत करता, उसे हौसला देता। लेकिन अब उसने मन में षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया। उसने सोचा वो कुछ ऐसा करे जिससे मेरा नाम भी बदनाम ना हो और वो इस मुसीबत से निकल भी जाए। और यही सब सोचकर उसने गांव में ये अफवाह फैला दी कि उसकी बेटी बहुत बीमार हो गई है। गांव का कोई भी चिकित्सक उसका इलाज नहीं कर पा रहा।
वह गांव के हर व्यक्ति से यही बात कहता। अब गांव के लोग भी इस बात को सच मानने लगे। गांव के लोगों ने उसे कहना शुरू कर दिया, तुम्हें अपनी बेटी को नगर लेके जाना चाहिए। और देवेंद्र को इसी बात का इंतजार था, कब लोग उससे ये बात कहें और कब वो अपनी पाप की गठरी को यहाँ से लेकर भाग जाए। लेकिन भला सत्य को कब तक छिपाई जा सकती है। जब वह बाहर अपने काम के दौरान में व्यस्त रहता, उसकी बेटी घर में अकेले पड़ जाती और गर्भवती होने के कारण एक दिन उसने दिन के समय में पीड़ा दर्द वेदना से चिल्लाना शुरू कर दिया। पड़ोसी के लोग आने लग गए। चूंकि वो लड़की थी, इसी कारण से कोई भी पुरुष उसके घर में नहीं आया। पड़ोसी के कई सारे स्त्री उसके घर में आए। उसने देखा ये तो गर्भवती है। और थोड़ी ही देर बाद देवेंद्र अपने घर आ गया। जब उसने देखा उसके घर के बाहर लोग खड़े हैं, वो फौरन ही घर के भीतर आया और तभी वो देखता है कि 2 स्त्रियां उसके घर में घुस गई हैं। जब दोनों स्त्रियों ने उसे गाली देना शुरू किया, देवेंद्र उसके चरणों में गिर गया और दया की भीख मांगने लगी। और उसकी बेटी ये सारी बातें सुन रही थी। उसकी बेटी को अब समझ में आ गया आखिर क्यों उसके पिता ने उसे समाज से दूर रखा। अब तक उसे यही लगता था कि मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उन दोनों स्त्रियों की बात सुनकर उसकी बेटी को उसके बाप से घृणा महसूस होने लगी। उसके पिता ने उन दोनों स्त्रियों से कहा, आप लोग कृपया करके ये बात गांव में किसी को न बताएं। मैं आज के बाद ऐसा गलत काम किसी के साथ कभी भी नहीं करूँगा। मुझे क्षमा कर दें, मैं आपके बेटे के समान हूँ, आपके भाई के समान हूँ। और स्त्रियों की तो ये कमजोरी होती है, कोई भी चीज़ उन्हें प्यार से कही जाए तो वो ना नहीं कर पाती। ब्राह्मण स्त्रियों की ये कमजोरियों को अच्छे से जानता था। उसने ऐसा किया। जब वो दोनों स्त्रियां शांत हो गई, उसने वादा किया देवेंद्र से, ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं करेंगे, तुम परेशान मत हो। उसके जाने के पश्चात उसने अपनी बेटी पर भी यही चाल आजमाई। उसने अपने बेटी को भी नए नए सपने दिखाए, उससे माफ़ी मांगी। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं मन के बहकावे में आकर तुम्हारे साथ ये सब कार्यों को किया, लेकिन तुम चिंता मत करो, आज रात को ही हम सब यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे और एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। मैं तुम्हारी शादी बहुत ही खूबसूरत लड़के से कर दूंगा। और उसी दिन उसने अपनी बेटी के साथ आधी रात को उस गांव को छोड़ने का फैसला किया और रात को अपने सारे घर के आवश्यक चीज़ों को लेकर अपनी बेटी को सबकी नज़रों से बचाकर वह फिर से नदी के रास्ते दूसरे शहर जाने का फैसला किया। जब वो रास्ते में जा रहा था, उसके मन में ये विचार आने लगा, आखिर मेरी बेटी है तो एक लड़की ही, वो आखिर कब तक इन बातों को छिपा के रख पाएगी। और ये मेरी औलाद तो है नहीं, क्यों मैं इसे अपने सर पे ढोऊं। और भला कौन इससे शादी करेगा। गर्भवती लड़की को सभी अशुभ ही मानते हैं। अगर मैं किसी भी गांव में गया तो गांव के लोग तो यही समझेंगे कि ये मेरी पत्नी है। क्यों ना मैं इसे अकेला छोड़ फिर से अपने नए जीवन का निर्माण करूं। यही सब विचार उसके मन में आ रहे थे। और इधर इसकी बेटी उसे किए गए दुष्कर्म के कारण अपने पिता को धुतकार रही थी। कह रही थी, मुझे आपको अपने पिता कहते हुए शर्म आती है, आपने मेरे साथ पिता होकर ऐसे कर्मों को किया। इतना कहना था कि देवेंद्र के मन में ये विचार आने लगे, अब ये मुझे जीवन भर यही ताने सुनाएगी, मैं इसके ताने क्यों सुनूं। मैं अब अतीत में जाकर ये सब सुधार नहीं सकता, लेकिन इसे ख़त्म करके अपने अतीत को मिटा सकता हूँ। उसने अपनी बेटी से कहा, तुझे मुझे पिता कहने में शर्म आती है ना, तेरी सारी शर्म को मैं अभी ख़त्म कर देता हूँ। और यह कहकर उसने उसके गले को पकड़ लिया। अब भला गर्भवती स्त्री क्या ही कर सकती है। उसने उसके गले को पकड़ के जोर से दबा दिया और वहीं उसकी मृत्यु हो गई। जब देवेंद्र ने उसके गले को छोड़ा, उसकी बेटी की शरीर जमीन पर गिर गई। उसकी बेटी ने बहुत ही दर्द भरे शब्दों में कहा, तू जहाँ भी रहेगा तू हमेशा दुखी रहेगा। जिस तरह से तूने मेरा शोषण किया और अंत में मुझे तूने मार दिया। इतना कहना था, देवेंद्र ने उसके मुंह को अपने पैरों से कुचल दिया। इतनी बेरहमी से मौत देकर उसके शरीर को वहीं दफन कर दिया और वो अपने जीवन की नई शुरुआत करने के लिए बिहार के राजगीर के गांव में बस गया।
कुछ सालों तक उसके साथ कुछ भी नहीं हो रहा था, सब कुछ सामान्य चल रहा था। लेकिन एक दिन उसके सपने में उसकी बेटी आई जो उसे ताने मार रही थी। जब उसने अपनी बेटी को सपने में देखा, वह बौखलाकर उठ गया। जब वह उठा तो उसे अभी भी ताने की आवाज़ सुनाई दे रहे थे। वह यही देख रहा था, उसके दिमाग में यही चल रहा था, कैसे उसने एक अबोध बच्ची को पाला, उसके साथ शोषण किया और उसे मार दिया। कई हफ्तों तक उसके मन में यही विचार आ रहे थे, उसके सामने यही दृश्य आ रहे थे। वो मानसिक रोगी हो चुका था। लेकिन दोस्तों, चाहे लकड़ी कितनी भी गीली क्यों ना हो, जब वो ज्वालामुखी के मुख में चली जाती है, उसे जलने से कोई नहीं रोक सकता। इसी कारण से देवेंद्र राजगीर में पहुंच चुका था, जहां बौद्ध भिक्षुओं का प्रवचन उपदेश होते ही रहते हैं। वो इस पीड़ा से बहुत पीड़ित था। इसी वजह से उसने बौद्ध भिक्षु के पास जाने की सोचा। वह बौद्ध भिक्षु के पास गया और बहुत ही शर्मिंदगी होकर बहुत ही दर्द भरे शब्दों में कहा, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, मुझे जीने का कोई अधिकार नहीं, मुझे मर जाना चाहिए, लेकिन मैं मर भी नहीं पा रहा हूँ। हर क्षण में अपने किए गए कर्मों का दुख हो रहा है। उसकी सारी बातों को सुनकर उस बौद्ध भिक्षु ने कहा, तुमने जो ये घृणित कर्म किया है, उसका भोग भोगने से तुम्हें मैं भी नहीं बचा सकता। तुम्हें वो भोग भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उसकी चिंता में अब तुम अपने वक्त को बर्बाद ही कर रहे हो। जो तुमने कर दिया अब उसे तुम बदल नहीं सकते। तुम्हारी बेटी ने तुम्हें श्राप दिया है, तुम कभी भी जीवन में खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें जीवन में कभी भी पर्याप्त धन, पर्याप्त भोजन और भी चीज़ें जो जीवन के लिए आवश्यक होती है, वो तुम्हें नहीं मिल पाएगी। लेकिन अब भी एक तरीका है जिससे तुम खुश रह सकते हो। इन सब चीज़ों की कमी से तुम्हारे शरीर को कष्ट होगा, लेकिन तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। तुम अपने हर क्षण में अस्तित्व का ध्यान करो, ईश्वर को अपने मन में बसाओ, ध्यान की कला को जान लो और तुमसे जितना हो सके उतना इस आश्रम की सेवा करो, बौद्ध भिक्षुओं की सेवा करो। अच्छा कर्म तुम्हें बुरे कर्मों के फल से बचा तो नहीं सकता, लेकिन इससे तुम्हारा भाग्य जरूर बदल जाएगा। तुम अपने मन को नियंत्रण में ला सकते हो और ऐसा तुम अच्छे कर्मों को करके ही कर सकते हो। आखिर तुमने वैसा कर्म क्यों किया? क्योंकि तुम्हारा मन विचलित था। जब तुम्हारे मन ने वैसा करने की इच्छा जाहिर की, तभी तो तुम्हारे शरीर ने उस क्रिया को किया। अगर तुम इस मन को ही बदल दो तो ये हमेशा तुमसे अच्छे कामों को ही करवाएगा और अच्छे कर्मों का परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। तो अब इस चिंता को छोड़ दो। जो तुमने किया है वो समय पाकर तुम्हें भोगना ही होगा। आज से ये दृढ़ संकल्प कर लो, आज के बाद तुम इस मन की बातों को कभी नहीं मानोगे। भगवान बुद्ध के द्वारा जो रास्ते बताए गए हैं उसी रास्ते पे आजीवन चलोगे। चाहे तुम्हारे सामने लाख दुख आ जाए, तुम कभी किसी का बुरा मत सोचना, कभी किसी को अपनी चालाकी से उसे मूर्ख मत बनाना। झूठ के सहारे कभी भी इज्जत पाने की कोशिश मत करना। असल में तो तुम शरीर हो ही नहीं, तो इस शरीर के लिए इज्जत प्राप्त करके तुम कर ही क्या लोगे? तुम 45 साल के हो चुके हो, तुम्हें ये भी खबर नहीं है तुम कब किस पल मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इसलिए हर पल में ईश्वर का स्मरण करना मत छोड़ना। देवेंद्र बौद्ध भिक्षु की ये बातें सुन उसकी काया पलट हो गई। अब वो अपने मन पर, अब उसने मन ही मन यह संकल्प कर लिया, जैसा उसे बौद्ध भिक्षु ने करने को कहा है वो आजीवन वैसा ही करेगा, चाहे उसे कितने भी दुख क्यों न सहना पड़े। दोस्तों, ये घटना हमें कुछ चीज़ें सिखाती है। कैसे एक व्यक्ति समय पे बदल गया। वो बेटी जो अपने पिता पे इतना विश्वास करती थी, उसके पिता ने उसे अंधेरे में रखकर उसे मौत तक को भी दे दिया। दूसरी चीज़ जो हमें इससे सीखने को मिलती है वो है हम अपने मन को कभी नहीं बदलना चाहते, केवल इस शरीर को अच्छे खाना खिलाते हैं, अच्छे पदार्थों का सेवन करते हैं, अच्छे कपड़े पहनते हैं, लेकिन क्या कभी हम अपने मन को अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं? अगर आपका मन नहीं बदला तो आज नहीं तो कल आपके जीवन में दुख आएंगे ही आएंगे। आपसे भी गलत कर्म हो जाएंगे। याद रखना, वो ब्राह्मण जो गलत कर्म करने से रोक नहीं पाया, काम की अग्नि में जलकर उसने इस कुकर्म को किया,
और अगर आप भी ऐसी ही स्थिति में होते तो आप क्या करते? आज के समय में हर कोई काम की अग्नि में जल रहा है। इस काम की अग्निकांड आप अपने मन को बदल करके ही कर सकते हो। आशा करता हूँ आपने इस कहानी से कई चीज़ें सीखी होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी और नई चीज़ों के साथ।